उनका वजह से तो पार्टी जीत न जाला। अरे अगर हमारे वजह से बीजेपी जीत जा रही है समाजवादी के लोगों, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम हमारे साथ आ जाओ। कि जफर अली का मुस्तकबिल क्या होगा, हम नहीं सोच रहे कि महताब आलम का मुस्तकबिल क्या होगा, हम नहीं सोचते कि आसिफ अली का मुस्तकबिल क्या होगा, हम नहीं सोचते कि खुर्शीद आलम का मुस्तकबिल क्या होगा। दौर आजमाइश है अब इत्तेहाद की जुस्तजू कर लो। दौर आजमाइश है अब इत्तेहाद की जुस्तजू कर लो। इबरत दे रहा है हर रोज एक हादसा। वक्त रहते अपना एक लीडर चुन लो। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं ज़िया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। मुसलमानों के लिए कांग्रेस सिर्फ एक काला इतिहास रहा। साथियों, AIMIM उत्तर प्रदेश बलिया में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक सिकंदरपुर विधानसभा के जनुवान ग्राम सभा में आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के 9 मनोनीत विधानसभा प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष जफर अली का ग्राम वासियों ने जमकर स्वागत किया व बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि हमारे लिए कांग्रेस का इतिहास ही काला रहा है। इन्होंने अल्पसंख्यकों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ। सपा, बसपा, कांग्रेस, राजद के लिए केवल हम वोट बैंक हैं। इन किसी भी पार्टियों का हमारे मसले से कोई लेना देना नहीं है और ना तो ये कभी हमारे लिए आवाज़ ही उठाते हैं और ना हम कभी उनके एजेंडे में होते हैं। और उनका ये शमीम खान साहब का ये भी कहना है कि अगर हमें अपने मसले हल करने हैं तो हमें अपने बीच से अपना लीडर बनाना होगा जो हमारी लड़ाई लड़ सके और हमें हक और इंसाफ दिला सके। आज पूरे देश में असदुद्दीन वैसी साहब से बड़ा कोई लीडर नहीं। 9 मनोनीत जिला उपाध्यक्ष जफर अली ने कहा कि आज ज़रूरत है कि समाज के हक और इंसाफ के लिए हम सब एक झंडे के नीचे होकर अपनी राजनीतिक ताकत को बनाएं। और क्या आप जानते हैं कि शमीम खान ने एक ऐसा करारा जवाब दिया है उन लोगों को कि जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो जवाब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बोलने वाले जो लोग बोलते हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, ऐसे लोगों को बहुत ही बेबाकी के साथ बहुत ही करारा जवाब देते हुए एक शेर इस बात की गवाही देता है कि जिसे खौफ नहीं है मुरझाने का, जिसे खौफ नहीं है मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े हैं। आइए सुनते हैं उनकी इस स्पीच को। उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश और अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस करके दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से हर सियासी अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए सुनते हैं। भेदभाव क्यों होता रहा है आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको सवाल करना आपको किसी ने सिखाया ही नहीं। हमने मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव से भी अगर कोई सीनियर नेता था वहां पर, तो कौन था? आजम खान साहब। उन्होंने अपने मंच पर कहा कि जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था तो सबसे पहले उस फार्म पर मेरे दस्तखत हुए थे, उसके बाद जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दस्तखत हुए थे। तो सीनियर कौन हुआ? लेकिन जब उनके बुरे वक्त आए
तो ये समाजवादी पार्टी वाले अपने बिल में घुस गए। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान साहब के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी में अगर सबसे बड़ा कोई करप्ट और अपराधी था तो आजम खान साहब थे? आज भी आजम खान साहब का आप जाके वहां पर देख लीजिए, उस आदमी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर आज उनको अगर किसी चीज की सजा मिल रही है तो उनको केवल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की उनको सजा मिल रही है, और ये समाजवादी पार्टी वाले उनका 1% भी साथ देने का काम नहीं किया। हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि जफर अली का मुस्तकबिल क्या होगा। हम नहीं सोच रहे हैं कि महताब आलम का मुस्तकबिल क्या होगा। हम नहीं सोचते कि आसिफ अली का मुस्तकबिल क्या होगा। हम नहीं सोचते कि खुर्शीद आलम का मुस्तकबिल क्या होगा। ये भी तो आपके विधानसभा के हैं, आपके जनपद के हैं। आप लग रहा है कि अखिलेश जो है लगा दिया, ये कहाँ आपको शायद। हमने अपने हाथों से, आज बैरिस्टर साहब आपके बीच में आए हुए थे, आप चाहते तो यहाँ पर 15,000 20,000 वोट देने के बाद आप उनको जो है दिखा सकते थे कि सिकंदरपुर में हमारी मोहब्बत है। हम नहीं कह रहे हैं कि विधायक आप जिता लेंगे, लेकिन जितना काम आपके जीते हुए विधायक करेंगे, आप इनको मजबूत करिए। अगर संगठन इन्होंने बना लिया, आपके मसले उनसे पहले ये हल कराने का काम करेंगे। इसलिए संगठन में ताकत होती है। सरकार को बात कीजिए, आप अपने संगठन को पहले मजबूत करने का काम करिए। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक भीड़ की तरह जो है, कभी कोई हाथ के लेके चला जाएगा, कभी कोई हाथ के लेके चला जाएगा। आपके पास एक बड़ा चेहरा है, आपके पास एक बड़ा लीडर है, आपके पास ऐसा लीडर है जिसकी शानी पूरी दुनिया मानती है। आज तक हिंदुस्तान में उनके लेवल का कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। उनके कद को कमजोर करने के लिए यही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में हमारे ही भाई, जिनकी उन पार्टियों में कोई हैसियत नहीं है, जिनकी उन पार्टियों में कोई सुनने वाला नहीं है, जिनको कोई पहचानने वाला नहीं है, वो हमारे चट्टी और चौराहों पर आके कहता है MIM पार्टी भाजपा के बीच ही माना। यही समय उनका FIR नहीं कर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भी जानकार हैं, केवल बोलने की बुनियाद पर अगर किसी ने हमको उल्टा सीधा बोला तो उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी? 323, 504, 506 खड़े खड़े बेल। उनको जेल में कोई कर देगा? तो प्रधान जी कोई जेल में तो नहीं कर देगा ना, खड़े खड़े बेल हो जाएगा केवल बोलने की बुनियाद पर। तो बैरिस्टर साहब हैदराबाद में रहने वाले हैं, आज तक एक करप्शन का आरोप उनके ऊपर नहीं, आज तक कोई आपराधिक केस उनके ऊपर नहीं, आज तक कोई उस तरह का उन्होंने बयान देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही उन्होंने दिया नहीं। आप किस बुनियाद पर उनको उठा के जेल में भेज दें? केवल विरोध करने के नाम पे। लालू जी किस चीज में गए? मायावती जी किस वजह से प्रेशर में है? सारी चीजें मैं खोल के नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके ऊपर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कोई आरोप भी नहीं है। ये बीजेपी की सरकार कुछ बिगाड़ने की हैसियत में नहीं है। मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ, जब यहाँ से मीटिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे तो वही जिनकी उन पार्टियों में कोई हैसियत नहीं है वो आपसे कहेगा तो बीत ही माना, उनका वजह से तो पार्टी जीत न जाला। अरे अगर हमारे वजह से बीजेपी जीत जा रही है समाजवादी के लोगों, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम हमारे साथ आ जाओ।